सबसे पहली ट्रिक है मेरी ये बोतल को लेकर। तो ये काफ़ी सारी खाली बोतलें रहती हैं, तो इनका हम कैसे यूज़ करें, तो इसका एक बहुत ही बढ़िया सा यूज़ मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले लिया है मैंने इसका ढक्कन को खोलकर और मैंने गैस को ऑन किया है और मैं इस पर एक पेचकस गरम कर रही हूँ जो आगे से गोल है। तो बस इस तरह से मैं इसे तेज़ गरम कर लेती हूँ और जो बोतल का ढक्कन है उसमें हम होल बना लेते हैं। तो इस तरह से मैं होल बनाऊंगी, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि कहीं हमारा हाथ जल ना जाए, तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है और इस तरीके से हमें होल बनाते जाना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें 2 होल बनाए हैं और भी होल हम बना लेते हैं। तो इस तरीके से आप पेचकस से 2-3 होल एक बार में बना सकते हैं, यानी कि इतना गर्म रहता है। और तो इस तरीके से हमने ढक्कन में इतने होल बना लिए हैं। तो बस ये ढक्कन हमारा तैयार है और अब हमने बोतल में बंद करके इसे पानी भर लिया है और इस तरह से आप अपने प्लांट को पानी दीजिएगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि इससे पानी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया जाता है और ये जो बड़ी बोतल होता है उसी से अच्छा होता है। तो इस तरीके से ये पानी बनाने का हजारा बना सकते हैं और इससे प्लांट्स को पानी बहुत अच्छी तरीके से लगता है और प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं वो भी अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से फुव्वारे की तरह पानी निकल रहा है और ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है और इसे बनाने में हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। तो दूसरी ट्रिक आती है हमारी, जब हम दूध की थैली बाज़ार से लेकर आते हैं तो फ्रेंड्स वो कितने ही हाथों से गुजरती है और उस पर जम्स लग जाते हैं और हम दूध निकालते हैं तो उसमें जम्स जा सकते हैं, इसलिए आप इसे पहले धोइएगा। तो अब तीसरी ट्रिक आती है हमारी धनिया को लेकर। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब हमें बहुत जल्दी हो रही होती है काम के लिए और हमें धनिया साफ़ करना होता है तो उसके लिए हमें समय नहीं होता है और उसे साफ़ करने में 10-15 मिनट का समय तो लग ही जाता है। तो हमें इस तरह से ऊपर से धनिया को कट कर लेना है और ये धनिया साफ़ ही होता है और इस धनिया को हमें अच्छे से धो लेना है और धोने के बाद फ्रेंड्स बस इस तरह से हम इसे कट करेंगे और इसका जो हमारा 10-15 मिनट का काम होने वाला है वो हमारा काम 2 मिनट में ही हो जाता है। तो इस तरह से आप धनिया को जल्दबाजी में साफ़ कर सकती हैं और जो नीचे का धनिया बचा है उसे जब आप फ्री टाइम हो तब उसे साफ़ करके निकाल सकती हैं। तो इस तरह से आप ये 10-15 मिनट में होने वाला काम 1-2 मिनट में कर पाएंगी। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है और आपको बहुत पसंद आएगी। तो बस इस तरह से हमने अपने धनिया को जल्दी से साफ़ कर लिया है और जल्दी से हमने इसे कट कर लिया है। तो जब आपको समय की बचत होगी तो आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आएगी और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप ज़रूर से फॉलो करिएगा। तो फ्रेंड्स ये ट्रिक है तो छोटी सी लेकिन है बहुत काम की। अगली ट्रिक आती है हमारी। तो फ्रेंड्स कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है हमने और इसके अंदर हम डाल रहे हैं सिक्के। आप ज़रूर से देखिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है, आप पूरा देखिएगा। तो जब हमारे ये सर्दी के कारण हमारे हाथ सूज जाते हैं और यहाँ तक कि लाल हो जाते हैं और खून तक निकलने लगता है, तो इस तरीके के हाथों को हम कैसे सिकाई करें, तो हमें ये तेल में सिक्के गरम कर लेने हैं और जितना भी हमारे हाथ सहन कर सकें उतना गरम हमें लेना है और इस तरीके से हमें सिकाई करनी है। आप देखेंगे फ्रेंड्स इससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है और आपको बहुत ही चैन पड़ेगा और ये काम हमें रात के समय कर लेना है और रात के समय जब आप इस तरह से सिकाई करेंगे तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा। और इस तरह से आप ये ट्रिक आप दूसरों को भी शेयर करके बताइएगा जिससे उन्हें भी आराम मिल सके। तो ये बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है और आप इस तरह से सेकते जाइएगा और जब तक सेकिएगा जब तक इसका सारा दर्द ना निकल जाए और ये सहन कर सकें हाथ। और इस तरह से जो उंगलियां हैं सूजी हुई उन पर भी इस तरह से गुनगुने गुनगुने सिक्के को इस तरह से लगाइएगा, तो इससे बहुत आराम मिलता है। जो इसका आती है फ्रेंड्स, क्या होता है जब हम कहीं जाते हैं तो हमें जो पहली चूड़ियाँ होती हैं वो बढ़ानी होती हैं या फिर दूसरी और नई पहननी होती हैं, तो उस समय हमें समस्या आती है कि हमारा जो हाथ है ये टाइट होता है, तो उस समय चूड़ी हमारी मौल जाती हैं और हमारे हाथ में लग जाती है, खून तक निकल आता है। तो उस समय ऐसा क्या करना है हमें, तो हमें लेना है एक सॉक्स और सॉक्स को इस तरह से हमें हाथ पर पहन लेना है और उसके बाद आप देखेंगे कि चूड़ियाँ बहुत आराम से बढ़ जाएंगी, क्योंकि निकालने को हम निकालना नहीं बढ़ाना कहते हैं। तो इसलिए इस तरीके से आप अपनी चूड़ियाँ बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी ही आसानी से ये चूड़ियाँ बढ़ गई हैं और हमारा ना हाथ में चोट लगेगी और ना ही हमारी चूड़ी मोलेगी। तो इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम चूड़ियाँ पहनते हैं तो उसके लिए भी हमें यही करना है और हमें ये सॉक्स हमें वापस पहन लेना है और जब आप चूड़ियाँ और पहनना चाहें या ये पहनना चाहें तो बड़ी आसानी से आप पहन सकते हैं। तो इससे आपका हाथ भी सुरक्षित रहेगा और आपकी चूड़ी भी सुरक्षित रहेगी।
क्योंकि जब हम चूड़ी बाज़ार से लेकर आते हैं तो काफ़ी महंगी होती है और बहुत ही अच्छी होती है। तो जब हमारी चूड़ी मौल जाती है तो हमारा बहुत मन दुखता है और हमारी चोट भी लग सकती है और खून भी निकल सकता है। तो इस तरह से आप एक सॉक्स की सहायता से आप अपने हाथ को सुरक्षित कर सकती हैं। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी गैस के बर्नर को लेकर। तो फ्रेंड्स, हम बाकी चूल्हे की सफाई कर लेते हैं, लेकिन गैस के बर्नर के अंदर से सफाई करना हम भूल जाते हैं। तो जिसका नतीजा होता है कि जो इसके होल होते हैं वो कुछ बंद हो जाते हैं, तो इससे गैस अच्छे से निकल नहीं पाती है और इससे आग लगने का खतरा भी बना रहता है। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, हमें लेना है एक खराब टूथब्रश और इसके अंदर से इसकी सफाई करनी है, ताकि इसके अंदर जो धूल या कुछ गंदगी जमा हो गई है वो भी निकल जाए। और अब हमें लेनी एक प्लेट गहरी वाली और इसके अंदर रखना है हमें ये बर्नर और इस पर हमें लगाना है पेस्ट आप कोई भी ले सकती हैं, कोलगेट हो या कोई भी। तो इस तरीके से हमें अंदर की साइड भी पेस्ट लगाना है और बाहर की साइड भी हमें पेस्ट लगाना है। तो पेस्ट लगाने के बाद हमें लेना है गर्म पानी। तो बस हम इसमें गर्म पानी डाल देते हैं और गर्म पानी डालने के बाद इसे हम ख़राब टूथब्रश से साफ़ करेंगे, लेकिन इसे 2 मिनट के लिए पड़ा रहने देना है, क्योंकि जो इसके छेद हैं जो उसमें गंदगी जमा होगी वो सब निकल आती है। तो इस तरह से हमें ख़राब टूथब्रश की सहायता से रगड़ कर इसे साफ़ करना है, क्योंकि जो इसके होल हैं वो अच्छे से साफ़ हो सकें और इस पर जो लेयर जमा हो जाती है वो अच्छे से उखड़ कर निकल सके। तो फिर इसके बाद हमारी जो गैस है वो अच्छे से वर्क करेगी। तो बस इस तरीके से हम इसको साफ़ कर लिया है हमने और इसे और साफ़ पानी में भी हम इसे इस तरह से साफ़ कर लेते हैं और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये बहुत ही हमें करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें खाना रोज़ बनाना होता है और किसी भी समय हमारा ये काम करना बंद कर देता है, गैस अच्छे से नहीं निकल पाती है, यहाँ तक कि आग तक लग सकती है। तो इस तरह से हमें इसको अच्छे से साफ़ करना है और ये हमें 1-2 हफ्ते के अंदर ज़रूर से कर लेना है और इसे एक साफ़ कॉटन के कपड़े से हम पोंछकर साफ़ कर लेते हैं। तो इस तरह से तो जो भी इसके छेद में पानी चला गया है वो सब निकल जाएगा। और अब हम गैस चला देते हैं। तो धीरे धीरे इस तरह से जहाँ भी गैस चलेगी तो वहाँ से जो इसका पानी सब जलेगा और गैस अच्छे से वर्क करने लगेगी। तो इस तरीके से हमें कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बर्नर कितने अच्छे तरीके से जल रहा है। तो अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, जो हमारे पास काजू बादाम या रोस्टेड ये पिस्ते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं हम यदि वैसे किसी डब्बे में डाल देते हैं, यानी कि जो धातु का होता है या उसके अंदर एयर जाती रहती है तो वो ख़राब कर सकता है, नमी आ जाती है, इनका करारापन ख़त्म हो जाता है, जो इनमें क्रिस्पी बना होता है। तो इस तरह से मैंने ये एयर टाइट छोटे से कैसरोल में भर दिया है, ये सुरक्षित है। अब ये अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लैक सॉल्ट का पैकेट है, तो इसे खोल के रख दिया है। तो यदि हम इसे ऐसे ही रखने देते हैं तो इसमें नमी चली जाती है और नमक हमारा सीधने लगता है। तो इसलिए नमक का कोई भी पैकेट जब खोलें तो उसे तुरंत ही एक प्लास्टिक के कंटेनर में डाल दीजिएगा, जो एयर टाइट हो, जिसके अंदर एयर बिल्कुल भी नहीं जाती हो। तो इस तरीके से आप अपने नमक को रख पाएंगे, नहीं तो ये सील सकता है। तो इस तरह से आप इसे भी फॉलो कीजिएगा, ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। तो हमारे मैगी के पाउच होते हैं, तो उस मसाले का यूज़ आपने अभी तक मैगी बनाने में ही किया है, लेकिन इस मसाले का हम बहुत बढ़िया सा यूज़ आपको बताएंगे। तो हमने सबसे पहले तो इसे बाउल में निकाल लिया है और इसमें बाउल में करने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा पानी और इसे घोलने के बाद हमें लेना है थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और इस तरह से इसमें मिर्ची पाउडर हमें डालना है, बहुत तीखा वाला है, ये बहुत ही मिर्चीला है। तो फिर हमें लेनी है एक कॉटन और इसे अच्छी तरह से डिप कर देना है, यानी कि जो मसाला है सब इस कॉटन पर आ जाए। तो फ्रेंड, ये जो हमारा सिंक होता है तो इसमें रात को कॉकरोच और यहाँ तक कि कान खजूरा तक ऊपर आ जाता है पाइप के सहारे। तो हमें ये जो फोया है हमें इस तरीके से यहाँ पर लगाना है। तो ये जो इसमें तीखे मसाले हैं और मिर्ची है, तो इस तरीके से यहाँ पर कॉकरोच या फिर कान खजूरा नहीं आएंगे। तो ये काम हमें रात के समय सोते समय करना है। तो इस तरीके से हम अपने किचन